हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 8। तो एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखा देता है फेंगशी का, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रास्ता खो जाता है, जहाँ से हमारी तोंग यू जाए और हमारे लू युतोंग को मारने की कोशिश। तो हमारा जो दूल्हा है वो कहता है कि देखो फैंक्शी, तुम टेंशन मत लो, मैं ना उसको देख लूँगा, मैं उसे कोई भी अटैक वटैक करने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। तो जो हमारा फैंक्शी है वो कहते हैं कि मुझे पता है दूल्हे कि तुम्हारा जो मार्शल आर्ट है ना वो उससे कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, तो तुम उसे संभाल ही लो। तो जो दूल्हा है वो कहता है ठीक है, चलो तुम टेंशन मत लो, उसका काम तो मैं कर दूंगा। अभी तो वैसे मैं जा रहा हूँ उसे रोकने के। और वो डायरेक्टली जाता है लूचोन के। तो फिर जो दूल्हा है वो कहता है कि देखो फेंगशी को तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो लूचोन कहता है कि पर मुझे तो अभी जो लू युतांग ने पार्टी रखी है उसमें मुझे जाना है। तो जो दूल्हा है वो कहता है अब तुम ही चूज़ करो कि तुम्हें फेंगशी की हेल्प करनी है या फिर पार्टी में जाना है। तो मुझे लगता है कि तुम तो फेंगशी को एडमायर करते अब जाने दो, मैं किसी और को ही देख लूँगा। फिर हम देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड होता है लू युतोंग का, वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो यहाँ पूरा अच्छे से तैयारी वैयारी करना, कि कोई भी आके लू युतोंग को किल ना हर्ट ना कर सके। फिर हमने तभी हम देखते कि वहाँ पर लू युतोंग आता है, तो वो कहता है कि क्या तुमने पूरी तैयारी कर ली। तो कहते हैं कि हाँ मैंने पूरी तैयारी कर तो ली, और साथ ही साथ मैंने फायर अलार्म भी रख लिया है। तो जो लू युतांग है वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर एम्परर आने वाले हैं, तो छोटे छोटे मिस्टेक पे तुम लोग ना फायर अलार्म मत यूज़ करना, समझे ना। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ मुझे भी आज रात आप पे कोई ना कोई हमला करे तो ज़रूरी आएगा और हम लोग उसे पक्का पकड़ लेंगे। अब लू युतांग भी ये बात पे खुश हो जाता है कि चलो कोई तो है जो उसके साइड है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे दोंगी लू चुआन और साथ ही साथ दूल्हे को, जहाँ वो के तीनों ना कार्ड्स खेल। अब वो लोग हमारे डोंग्यू को ना बस कहीं भजा के और उसका पूरा का पूरा काम ही बिगाड़ दिया। और हमारा जो लूचुआन चाय में दवाई मिला देता है। और उसके बाद उन लोग की फाइटिंग, जो दूल्हा है वो ड्रामा कर रहा होता है हमारे भी डोंग्यू से फाइट करने का, पर जो लूचुआन है वो उसे रोकता है और फिर चाय ऑफर करता है। और वो फिर से दूल्हे को भी ये वही चाय ऑफर करता है। तो फिर ना अब वो लोग इशारे इशारे में बात किए जा रहे थे कि हाँ काम तो हो गया, अब हम लोग की छुट्टी होने वाली है। 5张6张，एंड देन वो लोग फिर से चाय पीने लगते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो दूल्हा है वो कहते कि अच्छा चलो रहने दो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी ही गलती थी। 干嘛？फिर जो हमारी दोंगो है वो पूछती है दूल्हे से कि देखो क्या तुम्हें यहाँ पर फैंक्शी ने भेजा है मुझे कोई काम करने से रोकने के लिए। 住我，别让我乱跑啊！तो दूल्हा कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पर फैंक्शी ने भेजा है। और फिर हमारी दोंगी दोनों को बेहोश कर देती है और वहां से चुपचाप से खिसक लेती। 让你看不过。अब मुझे तो यहाँ पे ये बात तो पता चली गया कि हमारे दूल्हे भले फाइटिंग में या फिर मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो हमारे दोंगियों से, पर चालबाजी में तो नहीं है। एंड देन हम देखते हैं पार्टी का सीन, जहाँ पर जो फेंगशी है वो एम्प्रर को अपनी थोड़ी दिखा रहा होता है कि मेरे पास मार्शल आर्ट्स तो मुझे आती नहीं है, पर मुझे कुछ कुछ छोटे छोटे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आते हैं। देन हम देखते हैं ये लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी, और तभी वहाँ पर दूल्हा आता है एकदम उतरा हुआ चेहरा लेकर। पर जो हमारा फैंसी वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देख के तो मुझे लग रहा है कि वो पक्का भाग गई होगी। देन दूल्हा कहता है कि एक काम करता हूँ कि मैं बाहर जाके देखता हूँ ताकि मैं उसे अंदर ना आने दूँ, और तुम अंदर को थोड़ा संभाल लें। एंड देन हम देखते हैं लू युतांग को अपने बॉडीगार्ड से बात करते हुए, जहाँ पर वो कह रहा था क्या तुम्हें कुछ ऐसा मतलब अजीब महसूस हुआ। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे एक मेट पे शक हुआ। फिर हम देखते हैं हमारी दोंगी को जो आराम से फेस मास्क लगा के आई थी ताकि कोई उसे पहचान ना। देन हम देखते हैं कि लू युतांग की जगह वहाँ पर कोई और ही सोया होता है, और हमारी दोंगी उसी को मारने चली थी पर वो तो बच ही जाती।
और तभी वहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं। तो वो जो हेड आई मीन बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मतलब लुई युतांग के मेंशन में आके उन्हें हर्ट कर। पर हमारी डोंगी भी कम थोड़ी थी, वो तो उन लोग से फाइट ही करने लगती है कि आओ मारोगे मुझे, और फिर भाग जाती है वहाँ से। और उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग। और ये न्यूज़ जाके पहुंचती डायरेक्टली एम्पर के पास, और हमारा जो फैंक्शी है वो भी सोचता है कि वो भी कितनी बुद्धू लड़की होगी। और उसके बाद वो वहाँ से निकल ही नहीं होती कि हमारा फैंक्शी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये मेंशन अब पूरा एकदम अच्छी तरीके से गार्ड करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर जो आने वाला है। एंड देन उसे एक जगह लाके कहता है कि तुम टेंशन मतलब मैं ना तुम्हें यहाँ पर सेफ रखूँगा। तो पूछते कि तुम मुझे मतलब बचा क्यों रहे हो, तो फैंक्शी कहते कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों बचा रहा हूँ। और कहते हैं कि जहाँ तो ये सब बात छोड़ो, मैं ना अभी तुम्हें बचा ही लूँगा। और उसके बाद वो कहती कि अब मैं क्या करूँ, तो वो कहते कि अपने पहले मेड्स के कपड़े उतारो, सबको पहचान ही नहीं। एंड देन उसे फैंक्शी कहते कि जाके चुपचाप से ना तुम बेड पे लेट जाओ, बाकी जो करना है वो सब मैं संभाल लूँगा। पर अब हमारी डोंगी थी वो मानने वाली कहाँ थी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी। पर अब हमारा जो फैंक्शी है ना वो किसी तरह तो उसे मनवा ही लेता, और तभी गलती से वो उसके ऊपर पानी गिर जाता है कहीं से टकरा के, और उसका पूरा हील हो जाता है घाव। और ये बात नोटिस करता है हमारा फैंक्शी और कहता है कि तुम्हारे घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। एंड देन पूछते हैं कि तुम्हारे घाव मतलब इतने जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं, अभी भी तो तुम्हें चोट लगी है। एंड उसके बाद वो उसके चेस्ट पे दिखता है फायर आर्म, सॉरी मैंने ना उसे कुछ गलती समझ लिया था। और उसके बाद वो कहते कि तुम्हारे चेस्ट पे ये फायर आर्म कैसे आ गया। एंड देन जल्दी से एकदम एक्शन से करके ऐसे कर देता है जैसे वो लोग प्रिटेंड करते हैं। एंड देन हमारा जो फैंक्शी है वो कहते हैं कि देखो वो सब आ गए तो तुम अभी ये ना अपने मेरे ड्रामा बंदी करो। और उसके बाद कहते हैं कि अभी थोड़ा शांत रहो, क्योंकि पता नहीं ये सिचुएशन के बाद ना मेरा जो रेपुटेशन है वो भी खराब हो सकता है। अब भाई इसी टाइम पे वहां पर आ जाते हैं सारे गार्ड्स, और वो ना जो बॉडीगार्ड होता है वो ये सिचुएशन को देख के उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। एंड देन कहता है कि देखो ये ना हमारे आई मीन लुई युतांग का मेंशन है। तो ये बात सुन के जो फैंक्शी है वो कहता है कि अब लुई युतांग और मैं बस भाई जैसे, तो ये सब तो नॉर्मल बात। और फिर कहता है कि अब भाई के घर पे हूँ तो मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ। एंड देन वो कहता है कि पता नहीं बहुत टाइम से मतलब जब भी मैं किसी को पकड़ने जाता हूँ जो मतलब लुई युतांग को मारना चाहता है चाहे चाहती है, पर वो पता नहीं मैं उसी टाइम पे आप कुछ ऐसे सिचुएशन में क्यों देख। अब भाई उससे भी डाउट हो रहा होता है कि कहीं ये हमारी डोंगी ही तो नहीं जो मारना चाहती। और वो जाता है फिर देखने। अब इतना अच्छा खासा लात पाने के बाद तो अब उसे और भी गुस्सा आ जाता है, और वो कहते कि मुझे भी देखना है, क्या पता यही वो तो नहीं जो हमारे लुई टांग को मारना चाहती है। और ये बात सुन के जो हमारा फैंक्शी वो कहते कि नहीं ये कैसे हो सकती, ये तो मेरे साथ में ही थी ना। एंड देन वो फैंक्शी से कहता है कि देखो अगर ये वो लड़की है ना तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ये मतलब ये जो मेंशन है ना ये बहुत अच्छे से गार्ड किया गया है, तो फिर मुझे तो लगता नहीं कि ये यहाँ से भाग भी पाई। एंड देन वहाँ से गुस्से से अपने पूरे के पूरे सोल्जर्स को लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो मेस्टर्स है वो सब सुना रहे होते हैं सांग फेई को आई मीन वही गार्ड को, और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम अपना डायरेक्टली अब हमारे एम्परर के जो गार्ड हो मतलब कम से कम तो ये मेंशन को गार्ड नहीं कर पाए, तो अब तुम हमारे एम्परर या फिर लुयुतांग को कैसे गार्ड कर। बट जो जांग फे है वो कहते हैं कि इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो मेड को ना मतलब फायर आर्म से शूट किया है, और उसके हाथ पे एक चाकू का निशान भी होगा जो उसे जल्दी ही मिला है। देन हम देखते हैं हमारे फैंक्शी को जो कह रहा होता है हमारी आई मीन डोंगी को समझा रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम लुई टोंग को वैसे तो मार नहीं सकती, और वो भी बस तुम्हारे पास ऐसी बॉडी है इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम खुद को हील कर सकती हो। बट मैं कह देता हूँ तुम्हें अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
और आइंदा से ना ये बचकानी हरकत करना बंद कर दो। तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि ये लुई युतांग का मिशन कितनी अच्छे तरीके से गार्ड किया जाए। एंड देन हमारी जो डोंगू है वो ड्रेसेस चेंज कर लेती है और उसके बाद जो फेंगशी वो कहता है कि चलो आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, बहुत ज़्यादा हम लोग को ट्रिक्स प्ले करने। देन हम देखते हैं हमारे फेंगशी और डोंगू को, जहाँ पर उन दोनों को देख के सबके सब एकदम। एंड देन हमारी जो दंगे वो एक ट्रिक प्ले करती है और अपने हाथ से ना वो कपड़ा हटाती है और उसके हाथ पे तो कोई चोट होती नहीं है, जिसे देख कर जांग पे एकदम शॉक। और फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम तो दोंगे हुई हो ना, तुम पहले ये कंफर्म करो कि तुम एक लड़का हो या एंड देन जो फेंगशी वो कहता है कि सच में मैं बोलूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था जब एक कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो में आई थी कि मतलब ये लड़का है या लड़की। मैं तो जब मार्कस एंड के केस में था ना, उस टाइम पे मुझे पता चला कि लड़की है। एंड देन कहता है कि मुझे डर लग रहा था कहीं आप मुझे पनिश ना करो, इसकी वजह से मैंने आपको बताया नहीं कि ये लड़की है कि लड़का। देन हमारा फेंगशी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से सब कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे पता था कि मैंने ये गलत रास्ता चूज़ किया, पर अब मुझे डर लग रहा था आपसे कहीं आप मुझे पनिश ना करो। तो जो मास्टर है वो इसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि जो हमारा फेंगशी है वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता, इतना तो मुझे विश्वास था, पर अभी मैं वो विश्वास भी टूट गया और तुमने बस एक लड़की के लिए सारी की सारी बात तुमने खोल भी। तो जो एम्पर है वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो बहन है मतलब कॉन्सर्ट फैंग वो नोबल है, मतलब मेरे यहाँ से मतलब रॉयल फैमिली से, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कभी सोचना भी। पर जो दोंगू है जो फेंगशी वो कहता है कि आप प्लीज़ इसे एक और चांस दे दो, वो पक्का आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगी। पर अब अकेले अकेले फेंगशी थोड़ी हमें दोंगू का साइड लेने वाला था, तो अब हमारे क्राउन प्रिंस भी चले जाते हैं हमारे दोंगू का साइड लेने के लिए और कहते हैं कि मुझे भी पता है कि इसके अंदर सच में कुछ तो टैलेंट है, तो मुझे लगता है कि आपको बस ऐसे ही नज़रअंदाज करना चाहिए। तो अब हमारे एम्परर कहते हैं कि अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूंगा? पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैंने उसे कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो में एंट्री दिलवाई, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले मुझे भी पनिशमेंट देनी चाहिए। तो फिर जो मास्टर्स है वो कह रहे होते हैं कि देखो मुझे लगता है कि अभी हम लोग को ये मैटर में बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमें देखना चाहिए कि वो जो मारने आता है लुई युतांग को वो है कहाँ पर। एंड देन वो ये बात सुन के जो हमारे एम्परर है, अब वो आके क्राउन प्रिंस को कैसे पनिशमेंट दे सकते थे, तो वो कहता है अच्छा ठीक है चलो उठो अभी। तो जो जांग पे है वो कहता है कि आपको पता है मैंने ना उसे फायर आर्म से भी शूट किया था जो उसके चेस्ट पे। तो फिर ना वो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग ही चेक करें। तो जो फेंगशी वो कहते हैं कि ये तो सबको पता है कि हमारी दोंगू है वो हाफ मतलब इमोर्टल है, उसे कोई मार नहीं सकता, तो तुम उसे कैसे ऐसे कर सकते? उस पर तुम ऐसे कैसे ब्लेम लगा? तभी कोई रिपोर्ट करता है कि मैंने ना खोज लिया है कि मतलब कौन आया था हर्ट करने। तो वो कहते हैं एम्परर कहते हैं कि अच्छा ठीक है जल्दी जाओ खोज के लाओ पकड़ के लाओ उसे। देन हम देखते कि जो दला है वो लेके आता है एक लड़की को। तो जो मास्टर है अब उन्हें कहाँ चैन मिलने वाला था, तो वो क्या करे सबसे पहले जाके उसके ऊपर से फेस पे से वो हटाते हैं उसका वेल। तो फिर हमारे दौला वो एक्सप्लेनेशन देता है कि जब ना ये जनरल जा रहे थे इसे पकड़ने, तो ये बाहर तब तक निकल चुकी थी और लकीली तभी मैं वहाँ पर आ गया और मैंने उसे देख लिया, तो मैंने उसे फाइट वाइट किया और मैंने उसे पकड़ भी ली। और फिर वो जो झांगफे है वो जाके चुपचाप से पहले उसका देखता है कि क्या सच में फायर आर्म है कि नहीं। तो वो कहता है कि हाँ ये तो सच में वही है जैसे मैंने उसे चोट दिया। तो अब फिर हमारा एम्परर पूछते कि वो तुमने क्यों लुई युतांग को मारने की कोशिश की? तो हमारी जो मिंग्स हुई है वो कहते हैं कि हाँ मैंने सच में उसे मारा था, मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो मेरा बचपन से बहुत बड़ा वाला दुश्मन है इसके लिए, और मेरे को कोई चांस मिल नहीं रहा था और फाइनली मुझे आज चांस मिला और मैं उसमें भी फेल हो गई मिशन में। और वो कहते कि मेरा आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं पर भी कोई नहीं है, मतलब मैं किसी कहने पे मैंने ये नहीं किया है। पर जो फेंगशी वो मानने को तैयार ही नहीं था, वो कहते कि क्या सच में तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू में कोई भी नहीं है? तो वो कहते कि सच में मतलब मैंने किसी के कहने पे तो ये नहीं किया है। तो फिर जब हमारा फेंगशी वो उठ के जाता है डायरेक्टली मिनिस्टर के पास और कहता है कि
तुम इस बार वैसे घूरे क्यों जा रहे हो? तो मेरे से एकदम चौंक जाता है और कहते हैं कि तुम बात को पलटो मत, मैंने उसे नहीं भेजा और तुम मुझे ऐसे कैसे मतलब सबके सामने ब्लेम कर सकते हो कि इसे मैंने भेजा। तो फिर उसके बाद वहाँ जो फेंगशे वो जाता है हमारे मिंगसुई के पास और कहता है तुम्हें पता है कि तुमने अब जैसे लुई युतांग मतलब इतने हाई ऑफिशियल रैंक वाले को हर्ट करने की कोशिश की, तो इसकी वजह से ना तुम तो मरोगी ही मरोगी, पर साथ ही साथ तुम्हारी पूरी फैमिली भी मारी जाएगी। और तुमने तो इसे एडमिट भी किया है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हमारे मिक्सर भी क्या एक्टिंग करती है और कहती है कि अरे एक्सेलेंसी, आपने तो मुझे कहा था, आपने मुझे ये नहीं कहा था कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी पूरी फैमिली को हर्ट होगा इससे। और फिर कहते कि अब मैंने अपनी गिल्ट को एडमिट कर लिया है, तो क्या आप प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ सकते हो? एंड देन वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे मतलब किसी को मारने के लिए फोर्स कर सकता। हमारी मिंग्स हुई भी एक्टिंग में कम थोड़ी थी। वो कहती कि आपने तो मुझे कहा था मेरे भाई शाओसी के लाइफ से कि अगर मुझे अपने भाई की लाइफ चाहिए तो मुझे पहले तो आपने मुझे कहा कि मैं हमारे दोंगियों को फ्रेम करूं एंड ब्लेम करूं कि उसने कोई ऐसा काला जादू टाइप किया था, और अब की बार आप मुझे ही कह रहे हैं, अब की बार आपने मुझे ऑर्डर दिया लुई तोंग को मारने के लिए, तो मैंने वो सब भी तो कर दिया। एंड देन फिर से अपना मेलो ड्रामा शुरू करते हुए ख़त्म ही कब हुआ, तो वो कहती है कि आप प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे आप जैसे जैसे बोलोगे मैं वैसे वैसे करूँगा। अब जो हमारे एम्परर है वो पनिशमेंट पे हमारे मिंगसुई को जेल में डालने के लिए देते हैं और कहते हैं कि अब और फिर हमारी जो मिंगजू है वो जाते-जाते भी हमारे 我弟弟要有什么 कह 事 रही होती कि आप 我 प्लीज़ 可 मेरे 能 भाई को 会 छोड़ 的。दो, नहीं तो वो ना आपको भूत बन के परेशान करेगा। और यहाँ पर हमारा फैंक्शी स्माइल पे स्माइल दिए जा रहा था क्योंकि उसका प्लान तो कामयाब हो ही गया। और उसके बाद हमारे जो एम्परर है वो कहते हैं कि मिस्टर फेंगियन को कि अब ना जब तक ये ये केस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम अपना मेंशन छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। अब ये बात सुन के फेंगियान को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसने तो कुछ किया भी नहीं, तभी उसे झूठे-झूठे में ब्लेम कर दिया हमारी मिंगजुई ने। एंड देन हम देखते हैं फेंगशा और दांग्यू को, जहाँ पर हमारी दांग्यू सोच रही होती है कि आखिर उसका ब्लेम हमारे मिंगजुई ने अपने ऊपर क्यों लिया। पर जो हमारा जो फेंगशा वो कहते हैं कि ये सारा काम मैंने ही करवाया, तो ये बात सुन के हमारी दांग्यू कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो या तुम मुझे हार्म करने की कोशिश कर। एंड देन वो पूछती कि आखिर तुम बताओ मुझे लुई तंग है कहाँ पर। अब हमारी दोंग इतने मुश्किल टाइम से बची हुई है और तभी भी वो लुई तंग के बारे में ही सोच रही है। उसके बाद जो फैंसी है वो कहता है कि देखो तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारे लुई युतोंग को अब एक बहाना मिल गया ये कैपिटल छोड़ के जाने के लिए, और इसकी वजह से ना वो बाहर जाएगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। एंड देन वो जाती है मिंगजी को बचाने, पर वो कहते हैं कि टेंशन मतलब मैंने कुछ ना कुछ तो उसके लिए कर ही लूँगा। पर हमारी दोंगू है वो कहती है कि मैं अपनी वजह से उसे मरने थोड़ी दे सकती हूँ। एंड देन वो सोचती कि मेरे पिछले लाइफ में वो वापस चला गया था कैपिटल से और उसके बाद अपना सारा प्लान शुरू किया, सबको हर्ट करने अपने लोगों के साथ। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं ना अब की बार भी ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँ। एंड देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे दोंगे को जो कह रही होती है कि वो क्या है ना कि मुझे बस किसी तरह अपने कंट्री को आराम से मतलब सर्व करना था, पर मैं नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैंने खुद को एक आदमी में बदल लिया ताकि मैं यहाँ पर आके काम कर सकूँ। तो फिर जो कॉन्सर्ट फैंग है वो साइड में बैठी होती है एम्पर के, और वो कहती हैं कि ये बात तो हमें भी पता है कि आज तक कभी भी यहाँ पर किसी फीमेल ऑफिशियल को तो रैंक मिला नहीं है, तो ये पक्का हमारे दोंगे के लिए इम्पॉसिबल था। इसकी वजह से उसने खुद को ऐसे चेंज कर लिया। अब कॉन्सर्ट फैन कहते हैं कि आप प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। अब कॉन्सर्ट फैन के कहने पे आखिर कैसे एम्पर मना कर सकते। तो हमारी जो दोंगू है वो कहती है कि अब तो हमारा लुई युतोंग यहाँ से कैपिटल से बाहर ही चला गया, तो अब उसे मारना इम्पॉसिबल ही है लगभग। तो मुझे सबसे पहले एम्परर का विश्वास जीतना। एंड देन तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आता है और वो कहते कि मैंने सुना ना कि पिछले रात को ही लुई युतोंग वहाँ से भाग गया डायरेक्टली कैपिटल छोड़ के। तो ये बात सुन के जो एम्परर है वो कहते हैं कि ये लुई युतोंग बिना सच में अब इसके पास कुछ ज़्यादा ही हिम्मत पड़ती जा, क्योंकि अब एम्परर के बाद उसके पास ही सबसे ज़्यादा पावर थी। और फिर कहते कि बिना मुझे बताए वो यहाँ से चला गया, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं।
तो फिर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि जाने से पहले उसने ये कहा है ना कि अभी तो यहाँ पर उसे मारने की कोशिश भी की गई है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो बॉर्डर में ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी आ गया, तो वहाँ पर वो काम सुलटाने के लिए गया है। और जो मेंशन एम्परर ने गिफ्ट किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए वो एक दिन आएगा, आई मीन एक दिन आएगा, और उसके बाद एम्परर को एक्सप्लेन करके चला भी जाएगा। एंड देन हमारा जो हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि अब मुझे लग रहा है ना कि अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मतलब फेंगियान के बारे में कुछ तो मतलब ये केस के बारे में करना होगा, क्योंकि वो जो जो मिंगसोई आई थी मारने के लिए, वो तो डायरेक्टली हमारे फेंगियान को ही मतलब ब्लेम कर, तो ये केस में डीप इन्वेस्टिगेशन लगेगी। तो कहते हैं एम्परर कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर, और फिर वो हमारे दोंगू को बचाने के लिए कह देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि केस में ना मेरी हेल्प करने के लिए दोंगू को आप मेरे एज अ असिस्टेंट अपॉइंट कर। तो फिर अब जो कॉन्सर्ट फैंग है वो भी कहती हैं कि हाँ हाँ, अब हमारे जो क्राउन प्रिंस कह रही वो भी तो ये बात भी तो सही कह। उसके बाद हम देखते हैं फैंगशी और कॉन्सर्ट फैंग को, जहाँ पर हमारा फैंगशी कहता है कि अब फाइनली हमारी जो दोंगे वो तो आ ही गई थी ना मिनिस्टर ऑफ राइट्स, आई मीन मेरे अंडर में, तो अब क्या हो गया, उसे वापस मतलब क्राउन प्रिंस के पास क्यों भेज दिया गया। और फिर हमारे जो कॉन्सर्ट फैंग है वो उसको कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहना कि तुम मतलब अब हमारे दंगे को लाइक करने लगे हो। तो कहता है कि आप ना दिन भर हमारे एम्पर के साथ ही, तो आप टायर्ड हो गई होगी, तो जाके थोड़ा आराम कर लो। और उसके बाद हमारी जो कॉन्सर्ट फैंग है वो अपना एक सजेस्ट देती है और कहती है कि तुम जो करना चाहते हो अपने गोल से ना मुड़ना मत, और वो भी ऐसे पसंद के लिए जिसे तुम जानते तक नहीं हो ढंग से। देन हम देखते हैं हमारे फेंगशा तोले को, जहाँ पर फेंगशी कह रहा होता है कि अब ये मैटर के बाद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, तो अब हम ये मैटर को तो एकदम हल्के में ले नहीं सकते। तो वो कहता है कि बाद में फेंगशी कहता है कि वैसे तुम मिंग सुई को यहाँ क्यों लेके आ गए। तो हमारा जो तोला है वो कहता है कि उसने ही मुझे ऐसे ऐसे करने को कहा है, तो मैं तो ऐसा नहीं करने वाला था, और दोंगी और तुम्हारी वजह से। एंड देन हम देखते हैं फिर से मिनिस्टर लान को, जहाँ पर वो एकदम कूट कूट के पिटाई कर रहे थे हमारे मिंगजुई की, और कहते कि तुम बताओ तुम्हें किसने भेजा हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ब्लेम करने के लिए। पर हमारी जो मिंगजुई बताने के लिए तैयार ही नहीं थी, तभी वहाँ पर आती है हमारी दोंग्यू। तो वो कहती है, आते ही कहती है कि एक काम करो, पैर तुम इसे चुपचाप से नीचे उतारो। तो ये जो मिनिस्टर लान है वो कहते हैं कि किसने भी अगर ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो हमारी जो दोंगी है वो अपना बेच दिखाती है और कहती है कि देखो, मैं ना ये केस के लिए मतलब मैं भी हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट की हूँ, आई मीन मुझे क्राउन प्रिंस ने अपना ऐसा असिस्टेंट रखा है, तो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होगी हमारे एम्पर। और इसी के हमारा एपिसोड 8 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।